अब दोनों पैर दूरी में रख करके दोनों पैरों के अंगूठों को जमीन से स्पर्श कराना है ऐसे। फिर वापिस पूरे जमीन इधर करें, फिर ऐसे अंगूठे को जमीन से छूना है ऐसे ऐसे। चलिएगा। अब एक पैर को ऐसे मोड़ दीजिएगा ऐसे, फिर दूसरी तरफ से मोड़िएगा ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा ये भाग पूरा जमीन पे ऐसे। तो ये पैर फ्लेक्सिबल रहेंगे, पैर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। ऐसे पूरा रक्त संचरण अच्छे से रहेगा। एक बार सीधे, एक बार उल्टे, ऐसे दोनों तरफ। तो दूसरे पैर से भी करना है ऐसे, और मोड़ दीजिए, फिर ऐसे करिए, फिर मोड़ दीजिए, फिर ऐसे करिए, फिर मोड़ दीजिए। सकारात्मकता का भाव लेकर के रोज हम 1 दिन 2 दिन योगाभ्यास करने से कुछ नहीं होगा। प्रतिदिन लगातार, जैसे सोना खाना पीना सब चीज जरूर, वैसे योगाभ्यास जरूर है। इस प्रकार से अपने आदत में शामिल कर लेंगे तभी हमारा उद्धार होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। चलिएगा, पैर को सीधा दंडवत रख के, एक पैर ऐसे पकड़ करके जॉइंट को पकड़ने, कमर गर्दन सीधे ऐसे करके अपन घुमा दें। इससे क्या है, जॉइंट्स ठीक रहेंगे, जॉइंट में कट ही आवाज नहीं होगी। रोज करते जाएंगे तो जगह फ्लेक्सिबल बनते जाएगा। ऐसे 5 से 10 बार सीधी दिशा में और 5 से 10 बार उल्टी दिशा में घुमाइए। ऐसे ये छोटे छोटे अभ्यास हैं जो आपको हमेशा स्वस्थ रखने के लिए काम। जितनी भी छोटी चीजें होती हैं वो माइक्रो लेवल वो अच्छी होती है। अब एक पैर ऐसे पैर के नीचे में फिर दबाएंगे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते नीचे दबाना है ऐसे। अपनी छाती की ओर लाए, फिर अच्छे जाके पैर मजबूत बनेगा, जंघाएं मजबूत बनेंगी, साइटिका की समस्या नहीं होगी। देखिए, योग करने से यही फायदा है। ऐसे और फिर थोड़ा झूला झूला लो ऐसे। तो धीरे से पैर को नीचे रखो, फिर दूसरा पैर ले आइए ऐसे। 1 2 3 4 5 के विपरीत घुमाना है। 1 2 3 4 5 ऐसे। श्वास भरते अपने श्वास को नीचे से, श्वासों के साथ किया गया योग ही अब इस प्रकार से पैर को हिला लीजिएगा धीरे धीरे। पूर्ण आसन का अभ्यास। दोनों पैर को ऐसे बाहर में रखना, ऐसे अंदर अपनी ओर खींच करके रखेंगे, कमर और गर्दन सीधे रखते हुए ऐसे तैयार, फिर नीचे से ऐसे धीरे धीरे अभ्यासों के साथ पेल्विक रीजन बहुत अच्छे से मजबूत होगा, जंघाएं मजबूत होगी, हमारे जो यूटीआई की समस्या है वो ठीक होगी, ओवरी में सिस्ट आदि है वो ठीक होगी, मेंस्ट्रुअल समस्या ठीक होगी। ये बटरफ्लाई बहुत अच्छी होती है, करना चाहिए सबको आनंद के साथ, मस्ती के साथ। ऐसे
पैर को नीचे धकेलने का अभ्यास करना है, ऊपर की नहीं। ऊपर तो पैर है ही, नीचे धकेलने का अभ्यास करना है। और पहले भी बताया था, कोई भी जो हमारा आसन है कम से कम 30 सेकंड से बाद ही होना फायदा चालू होता है। और कोई भी प्राणायाम 5 मिनट, 5 मिनट या 5 मिनट के लिए, कम से कम 5 मिनट। देखिए, समय के साथ किया गया काम ही फायदा देता है। चलिए, धीरे से हाथों को खोल लेते हैं। श्वास भरते हुए ऐसे दबाना है, श्वास छोड़ते हुए खोल दें। श्वासों के साथ हाथ सीधे रखिए अपनी और तान करके, ये जो है ऐसे तना हुआ अपनी ओर। चलिए, दोनों हाथों को ताकत के साथ करिए, सर्वाइकल कभी नहीं होगा, हाथ कंधे की तकलीफ करें और नीचे ढकेल के रखेंगे। अपनी ओर तान करके खींचेंगे और नीचे ढकेल के ताकत की ओर से खींचेंगे। इधर खिंचाव इधर खिंचाव होना चाहिए, ताकत के साथ खींचिए। फिर नीचे करिए, फिर ताकत के साथ खींचिए ऐसे, फिर नीचे करिए, फिर हाथ ऐसे, फिर ऐसे जोड़िए, दोनों हाथ को ऐसे टच होने, फिर ऐसे पूरा नीचे, पूरा सामने, पूरा नीचे ऐसे, पूरा सामने ऐसे। बढ़िया, कंधे घुमाना है, इस शोल्डर को रोटेट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बढ़िया। अब दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ करके कंधों के लिए, सर्वाइकल के लिए ऐसे पकड़ करके सर के पीछे ले जाएंगे और खींचेंगे। कंधे मजबूत हो गए, नहीं तो किसी का हाथ उठता नहीं है। हाथ उठता है तो नीचे नहीं आता, इतना अकड़ जाता है, तो शरीर में कड़ाहट नहीं आएगी। जो व्यक्ति रोज इस प्रकार के अभ्यास प्रतिदिन कर लेंगे, कभी किसी तकलीफ में नहीं रहेंगे। इस प्रकार से दोनों हाथ क्रॉस कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए चैनल, छाती पे रखिए, तान दीजिए हथेलियां सीधे, फिर अपनी ओर लाइए, फिर तान दीजिए। छोटे छोटे अभ्यास से देखने में आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ही फायदेमंद चीज है। चलिएगा, दोनों पैरों को खोल लीजिएगा, लंबा जितना खोल सकते हैं। अब बैठे बैठे जिसको पेट कम करना है, बैठे बैठे ही पूरा अभ्यास कर लेना है। वो 100 बार 200 बार 500 बार करिए ना। पेट कम होता है इससे, पेट की समस्याएं दूर होती हैं, गैस ठीक होता है, हर चीज ठीक होती है, लगातार करते रहना। अब देखिए, कोई बोलता है पैर में समस्या है, जिस दिन पैर में समस्या है कुछ बैठे बैठे करिए, ऐसे मॉडिफिकेशन आपसे होगा। लगता है कि में कुछ कर गया, कुछ हो गया, बैठे बैठे ऐसे लगातार कर लीजिए, लगातार दिमाग ऊपर जाएगा, उसको देखना है। ऐसे बहुत अच्छा अभ्यास है, बैठे बैठे आपका व्यायाम हो जाता है। और क्या चाहिए, सबके लिए योग, इसलिए कहते हैं समस्तम योग उच्चते, सबके लिए योग है। रोगी के लिए योग है, निरोगी के लिए योग है, बच्चों के लिए योग है, बुढ़ापों के लिए योग है, सबके लिए योग है। लगातार अगर हाथ थक जाए तो थोड़ा विश्राम कर लें, थोड़ा हाथों को स्ट्रेंथन देते हुए विश्राम कर लीजिएगा। इसी में रोज दही भिगोने वाला काम कर सकते हैं। सीधे रखें, कमर गर्दन सीधे,
अब एक हाथ आगे एक पीछे, ऐसे दही भिगोते जैसे था पहले, ऐसे रस्सी मचते ऐसे, और मस्त भजन के साथ, कीर्तन के साथ प्रतिदिन रोज भजन सुनना चाहिए। प्रातः काल उठते हैं सबसे पहले, अगर मोबाइल में कोई चीज बजे तो भजन बजे, कीर्तन बजे, नाम बजे करके हरि नाम गाओ सहारा मिलेगा, हरि नाम गाओ सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा देगा, प्रभु नाम गालो सहारा देगा। और जो कर सकते हैं एक अभ्यास और करें, पेट बहुत अच्छे से रहेगा, पेट की चर्बी घटेगी, शरीर में मजबूती आएगी। चलिए दोनों पैर सीधे ऐसे करें हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे श्वास और शरीर पीछे उठ करके श्वासों के साथ ऐसे टच कर सकते हैं। दोनों पैर को ऐसे छूना है, ऐसे फिर जाना है श्वासों के साथ, श्वास छोड़ते हुए श्वास ऐसे 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 लगातार छोटे छोटे अभ्यास। चलिए अब दोनों हाथ के बल से रहते हैं, शरीर को उठा लीजिए, फिर नीचे श्वासों के साथ ऐसे गर्दन पीछे जब करेंगे तो श्वास छोड़ते हैं। अच्छे से उठाएंगे इस प्रकार, ऐसा गर्दन उठाकर तो पीछे श्वास छूटे करेंगे, श्वास भरकर श्वास छूटे, श्वास भरते ऊपर श्वास। चलिए वज्रासन में बैठते हैं, कमर गर्दन सीधे करके, तो हाथ घुटने पर रख करके ऐसे ही कुछ समय बैठना चाहिए योगाभ्यास के समय। और जब भी आपको समय मिले बैठें, और वजन की बात तो जरूर बैठे। घुटने जिनके फ्लेक्सिबल नहीं है, ज्यादा समस्या है, कुछ तकलीफ है तो ना करें उसके ठीक होते तक। कोई भी तकलीफ ठीक होती है तो तुरंत ही उसका काम नहीं करना चाहिए। जैसे किसी को ऑपरेशन आदि हुआ रहता है तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक उस अंग को ज्यादा प्रभावित नहीं करना चाहिए। हाथ टूट गया तो हाथ से काम नहीं देना, पैर टूट गया तो पैर से ज्यादा उसको अच्छे से स्ट्रेंथन होने देना चाहिए और उस अंग का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे क्या बात है, ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान करना है, जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके ध्यान करता है उसको कोई समस्या नहीं, उसका हर काम समय में होता है। इस प्रकार से रोज सतत योगाभ्यास, मंडूकासन का अभ्यास करते, वज्रासन बैठे दोनों हाथ ऐसे बांध करके नाभि के बगल में लगा करके श्वास छोड़ते आगे झुक जाएंगे। पेट की समस्याओं के लिए, कब्ज की समस्या के लिए, मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। भोजन को पहचानना, अपने शरीर को जानना और भोजन को पहचानना, फिर भोजन करना। पेट में टप टप की धड़कन की आवाज आएगी, श्वास छोड़ के आगे यथासंभव झुकना है, कम से कम 30 सेकंड करना है, तभी फायदा होगा। आदत बनाइए समय देने का, आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन, बस हो गया भजन।
यथासंभव आगे झुक के रहना। गिनती के साथ आप कम से कम 30 तक गिनती गिन सकते हैं, आराम आराम से, जल्दी जल्दी नहीं। 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, 1 2 ऐसे घड़ी की जो सेकंड होते हैं, तो 30 सेकंड 30 बार आप गिनती गिने तब तक हो जाएगा ऐसे। यथासंभव पूरी सजगता के साथ हमें कोई भी कार्य को करना चाहिए। सजगता नहीं है तो फिर कार्य सफल नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। चलिए मंडूकासन कर लिए, शशकासन का अभ्यास करते हैं। ये तो हुआ पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा। अब करते हैं मस्तिष्क के लिए, भूलने की बीमारी है, क्रोध जिसको ज्यादा गुस्सा आता है। देखिए अलग अलग प्रकृति के हिसाब से व्यक्ति का अलग अलग भाव, अलग अलग स्वभाव होता है। श्वास भरते हुए आंखों को रगड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए माथा, ये शशकासन है। ये मन को शांत रखने के लिए, दूसरे टुकड़ों को शांत रखने के लिए बहुत अच्छा, मन को नियंत्रित रखने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अवसर वही है कि समय पूर्वक करना है। समय का विशेष ध्यान देना है। शांति के साथ पूरे समय पूर्वक अभ्यासों को करना है। पूरा हर समय सजग और जागरूक रहेंगे, तभी बनेगा। ये यथासंभव जिससे जितना हो सकता है जरूर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है मस्तिष्क के लिए। चलिएगा इसे बना लेते हैं। अब जो पीछे जिससे जितना हो सके यथासंभव ऐसा कर सकते हैं, तो अगर असर में ऐसे हाथ को सहारा देकर गर्दन पीछे झुकाना, क्योंकि योग में आगे झुके तो पीछे झुकना जरूरी है, दाएं झुके तो बाएं झुकना जरूरी है। संतुलन शरीर का करना बहुत जरूरी है। और जो पूरा कर सकते हैं सुप्त वज्रासन, पूरा सुप्त वज्रासन ऊपर ऐसे लेट गए और ऐसे दोनों हाथ ऊपर वज्रासन में बैठे थे, पीछे लेट गए, सुप्त वज्रासन बैठे हैं। पेट मजबूत बनेगा। नाभि धरण, जो गैस आदि की समस्या होती है, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी कब्ज हो जाता है, तो वो नाभि धरण की समस्या ठीक होती है। नाभि अपने जगह से मिल जाता है, खसक जाता है, तो बहुत समस्या। तो जो जितना कर सकते हो उतना करना, वो जबरदस्ती से लेटना नहीं। तो पता चला हाथ पैर लॉक हो गया, उससे उतना नहीं होता तो इतना कर लेंगे, ऐसे टाइप इतना भी नहीं होता ऐसे हल्का सा कर लेंगे, लेकिन देख करके करना। जो पूरा नहीं लेट सकते, देखिए समय के साथ हमें कार्य को करना चाहिए। बैठ करके भस्त्रिका, कपाल भाती आदि प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। क्योंकि समय हो चुका है तो हम अपने अभ्यास कर सकते हैं। और ज्ञान की बात अब हम सुनेंगे चंद्रकांत जी से। चंद्रकांत भैया जी, आप अपना विषय लीजिएगा।